कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नई नई शादी की रात एक औरत को भोजन की तरह पहाड़ की गुफा में फेंक दिया जाता है। यहाँ का राक्षस हर कुछ समय बाद अपने दांतों की भूख मिटाने के लिए एक इंसान को निगल जाता है। अपनी सत्ता और पद बचाने के लिए राजकुमार ने बेरहमी से अपनी ही दुल्हन को आग के गड्ढे में धक्का दे दिया, लेकिन गिरते समय आपस में उलझी हुई पेड़ों की शाखाओं ने झटका कम कर दिया और इसी वजह से लीसा की जान बच गई। अपने सिर से बहते खून और ऊपर हजारों मीटर ऊंचाई से दिखते आकाश को देखते हुए लीसा समझ गई कि चाहे वह गिरकर नहीं मरी हो, लेकिन यहाँ वह धीरे धीरे मौत का इंतजार जरूर करेगी। वह शाही परिवार से नफरत करने लगी। उसने अपने गले से वह हार उतार कर फेंक दिया जो रानी बनने का प्रतीक था। तभी लीसा ने देखा कि आसपास कई गहने और बिखरे हुए जूते पड़े हुए हैं। तब उसे समझ आया कि वह पहली लड़की नहीं है जिसे यहाँ बलि के रूप में फेंका गया है। अचानक पास की गुफा से रोशनी दिखाई देती है। लीसा जमीन से एक लकड़ी उठाती है और डरते डरते अंदर की तरफ बढ़ती है। यह एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा थी और जो रोशनी दिखाई दे रही थी वह दरअसल एक छोटी चिड़िया के जलने से आ रही थी। लीसा तुरंत आगे बढ़ी और जमीन से रेत उठाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उस चिड़िया की जान नहीं बचा सकी। जब वह उस चिड़िया की मौत पर दुखी हो रही थी तभी दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद अनगिनत पक्षी चिंगारियां लिए उसकी तरफ उड़ते हुए आने लगे। लीसा घबराकर अपना सिर ढककर झुक जाती है। वे आग के पक्षी इधर उधर टकराते हैं, अपने शरीर पर लगी आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में या तो वे पत्थरों से टकराकर मर जाते हैं या फिर आग में जलकर राख हो जाते हैं। जमीन पर पड़े पक्षियों के ढेर को देखकर लीसा के दिल में गहरा दुख भर जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी रक्षा करें। अचानक उसके पीछे से हवा की एक तेज आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि एक विशाल ड्रैगन पत्थर के खंभे पर लिपटा हुआ है। लीसा डर के मारे घबरा जाती है और भागकर एक पत्थर के खंभे के पीछे छिप जाती है। तभी वह ड्रैगन इंसानों की भाषा में बोलता है। लीसा को अपनी शादी का दिन याद आता है। उस दिन रानी ने उसके और राजकुमार के हाथों पर एक एक कट लगाया था, फिर दोनों के खून को मिलाया गया था। कहा गया था कि अब वह भी शाही परिवार का हिस्सा बन गई है, लेकिन अब समझ में आता है कि यह सब एक साजिश थी। यह दुष्ट ड्रैगन अपने शिकार को एक ही बार में खाना पसंद नहीं करता। उसे रोमांचक शिकार का खेल पसंद है। लीसा डर के मारे गुफा के बाहर की ओर भागने लगती है। ड्रैगन उसके पीछे आग उगलता है और लगातार उसका पीछा करता है। हालांकि गुफा का रास्ता बहुत संकरा था और ड्रैगन अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन उसके मुंह से निकली आग लावा की तरह लीसा के पीछे पीछे बहती चली आ रही थी। आखिरकार एक मोड़ की मदद से लीसा उस लावे का रास्ता रोकने में सफल हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके जांघ पर लावे की छींटें पड़ जाती हैं। दर्द से वह जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन कम से कम फिलहाल वह ड्रैगन से बच निकलती है। लीसा अपने साथ रखी हुई छोटी छुरी निकालती है। वह अपनी पोशाक का एक टुकड़ा काटती है और उससे अपने घाव पर पट्टी बांध लेती है। दर्द और डर से उसका मन टूटने लगता है, लेकिन अपनी मृत माँ को याद करके वह आगे बढ़ने का हौसला जुटाती है। लीसा अपने शरीर से एक कोयले का टुकड़ा निकालती है और लावे से उसे जलाकर रोशनी करती है। कमजोर रोशनी में उसे सामने एक और संकरा रास्ता दिखाई देता है। यह रास्ता इतना तंग था कि उसे रेंगकर आगे बढ़ना पड़ता है। अचानक उसके सामने अंधेरा छा जाता है। लीसा फिसलकर एक बेहद गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वह चट्टानों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में नीचे गिर जाती है। जोर से जमीन पर गिरने के बाद भी सौभाग्य से उसकी हड्डियां नहीं टूटती, लेकिन उसी समय उसकी रोशनी भी बुझ जाती है। अब लीसा अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे सामने नीली रोशनी दिखाई देती है। वह उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो जाती है। असल में उनके बीच एक गहरी खाई थी। अगर उसे बचना है तो उसे इस खाई को पार करना ही होगा। कुछ देर आराम करने के बाद वह राजकुमार द्वारा दिया गया अंगूठी खाई में फेंक देती है। वह मन ही मन कसम खाती है कि बाहर निकलकर वह जरूर बदला लेगी। उसी समय उसकी कमर का बेल्ट एक पत्थर में अटक जाता है। वह छुरी को पत्थर की दरार में गाड़ देती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। कठोर इरादा ही कठोर पत्थर को तोड़ सकता है और केवल धैर्य ही चमत्कार पैदा कर सकता है। आखिरकार लीसा दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वह देखती है कि जो चीज चमक रही थी वह दरअसल एक छोटा सा कीड़ा है। तभी उसे एक विचार आता है। वह अपने कंधे से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसमें उन चमकने वाले कीड़ों को भरने लगती है। अगर ऐसे कीड़े ज्यादा हो जाएं तो वे रोशनी का काम कर सकते हैं। गुफा में आगे उसे पानी का एक स्रोत मिलता है, लेकिन पानी में कीड़ों की गंदगी मिली हुई थी, इसलिए वह पीने लायक नहीं था। सौभाग्य से ऊपर लटके बर्फ के टुकड़े पिघल रहे थे और उनका पानी साफ था। लीसा उनके नीचे खड़ी होकर मुंह खोलकर उस पानी को पीने लगती है, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता कि बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है।
जब उसे एहसास होता है तब तक ड्रैगन का लावा उसके सामने आ चुका होता है। पहले के अनुभव के कारण लीसा जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है। वह एक पत्थर की गुफा में छिप जाती है। वह देखती है कि दीवारों पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। ये उन सभी लड़कियों के नाम थे जिन्हें पहले बलि के रूप में यहाँ भेजा गया था। वे भी कभी लीसा की तरह यहाँ छिपी थीं, लेकिन आखिरकार वे अपनी किस्मत से नहीं बच सकी। रात होते ही गुफा बेहद ठंडी हो जाती है। नींद और थकान के बीच लीसा को उन लड़कियों के आखिरी पलों की झलक दिखाई देती है। कुछ डर से कांप रही थीं, कुछ शांत थीं, कुछ पत्थर की दीवार पर अपना नाम लिख रही थीं। अचानक उसकी टांग में दर्द होता है और वह होश में आती है। वह देखती है कि वे चमकने वाले कीड़े उसके घाव पर चिपक गए। घबराकर वह उन्हें हटाती, लेकिन तभी उसे हैरानी होती है कि उसके घाव पूरी तरह ठीक हो चुके। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह एक कीड़े को अपने हाथ के घाव पर रखती और सच में वे कीड़े घाव भरने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद लीसा को दीवार पर एक नक्शा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे बाहर निकलने का रास्ता समझ आता है, लेकिन उस रास्ते में एक खतरनाक चट्टान है जो हीरों से भरी हुई है। बहुत दिनों बाद सूरज की रोशनी देखकर उसका दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। वह अपने कपड़ों को फाड़कर पट्टियां बनाती है, उन्हें अपने हाथों और पैरों पर लपेटती है ताकि चढ़ते समय हीरों की धार से कट न जाए। सौभाग्य से उस जगह से ड्रैगन नहीं गुजर सकता। इसी वजह से लीसा किसी तरह बच निकलती है। वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती। आजादी की हवा उसे पुकार रही थी, लेकिन उम्मीद जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती। लीसा जमीन पर बैठ जाती है और निराश होकर रोने लगती है। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आती। लीसा पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने और तेज हवा के कारण नीचे मौजूद सवार उसकी आवाज नहीं सुन पाते। आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। लीसा बचकर नहीं निकल सकती। राजकुमारी लीसा बचकर नहीं निकल सकती। फिर राजकुमारी वापस उसी चट्टान के किनारे पहुंचती है जहां वह पहले आई थी। वह सीधे छलांग लगाती है और तुरंत अपनी छुरी पत्थर की दरार में घोंप देती है और उसी सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। इसके बाद वह पत्थर की दीवार से कुछ चमकने वाले कीड़े पकड़ती है। फिर वह अपने शरीर पर ड्रैगन की गंदी मिट्टी मल लेती है ताकि अपने शरीर की गंध छिपा सके। इसके बाद वह ड्रैगन के साथ मरने मारने का फैसला करके अपने बाल काट देती है। ड्रैगन की गुफा के पास पहुंचकर वह जमीन पर पड़ा हुआ कवच उठा लेती है। फिर वह तलवार और कवच की मदद से एक साधारण टाइम डिवाइस बना देती है जो थोड़ी देर बाद आवाज करेगा। जमीन पर मरे पड़े अपने पिता को देखकर उसके दिल में अचानक गहरा दुख भर जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी छोटी बहन अभी भी खतरे में है। वो आंसू रोकते हुए जमीन में धसी अपने पिता की तलवार निकालती है और चुपचाप ड्रैगन की गुफा की ओर बढ़ जाती है। ड्रैगन पहले से ही अनुमान लगा चुका था कि लड़की अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी, इसलिए वो उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसी समय राजकुमारी द्वारा बनाया गया टाइम डिवाइस आवाज करने लगता है। उस आवाज से ड्रैगन का ध्यान उधर चला जाता है। ड्रैगन को लगता है कि लड़की आ गई है। वो तुरंत बाहर की ओर उड़ जाता है। ड्रैगन को जाल में फंसता देखकर राजकुमारी जल्दी से अपनी बहन को उठाती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। बाहर पहुंचकर ड्रैगन को पता चलता है कि ये फिर से लड़की की चाल थी। गुस्से में वो आसमान की ओर देखकर जोर से गर्जना करता है। राजकुमारी ड्रैगन की गुस्से भरी गर्जना सुनती है और अपनी बहन की टूटी हुई टांग देखकर समझ जाती है कि इस हालत में वे बचकर नहीं निकल पाएंगी। उसे ड्रैगन को पूरी सच्चाई बतानी ही होगी। गुफा में वापस लौटा ड्रैगन दोनों बहनों को ढूंढने लगता है। तभी उसे पीछे से कोई गाली देता हुआ सुनाई देता है। ड्रैगन पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ राजकुमारी अपने पिता की तलवार हाथ में लिए उसे घूर रही होती है। ड्रैगन घमंड से कहता है, तुम जो भी कर रही हो सब बेकार है, इससे मैं और ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगा। राजकुमारी तुरंत मौका पाकर उसे समझाने लगती है, हम दोनों को शाही परिवार ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि तुमने गांव पर हमला किया था और राजा यहाँ अपने बच्चों की रक्षा करने आया था। मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारी बेटी को मार डाला और तुम्हें बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। लेकिन ड्रैगन राजकुमारी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ड्रैगन आग उगलता है। राजकुमारी उस आग को पास के पानी के तालाब की तरफ मोड़ देती है। तालाब का पानी उसे तुरंत जलकर राख होने से बचा लेता है, लेकिन उसकी बांह फिर भी बुरी तरह जल जाती है। वो दर्द से तड़प उठती है। तभी ऊपर से उसकी बहन उसे एक तलवार फेंकती है। राजकुमारी दर्द सहते हुए तलवार उठाने की कोशिश करती है ताकि वो फिर से ड्रैगन से लड़ सके, लेकिन ड्रैगन एक ही पंजे से उसे जमीन पर गिरा देता है और अपने तेज पंजे उसके शरीर में घोंप देता है। वो अपने दिल का गुस्सा निकाल रहा होता है। दर्द से तड़पती राजकुमारी अचानक अपनी छुरी निकालती है और पूरी ताकत से ड्रैगन की आंख में घोंप देती है। अचानक उठे दर्द से ड्रैगन उसे दूर फेंक देता है। राजकुमारी जमीन से तलवार उठाती है और गुस्से से ड्रैगन को घूरती है। ड्रैगन की आंख घायल हो चुकी होती है और उसकी नजर धुंधली हो जाती है। राजकुमारी तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ती है। एक सुंदर साइड स्लाइड के बाद वो तलवार सीधे ड्रैगन की गर्दन में घोंप देती है। ड्रैगन कहता है, आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई स्मेल इट इन योर ब्लड। लेकिन ड्रैगन फिर भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। राजकुमारी फिर से उसके पंजे में तलवार घोंप देती है। गुस्से में ड्रैगन उसे फिर से दूर फेंक देता है। अब राजकुमारी की हर सांस भारी हो चुकी होती है। हर सांस के साथ असहनीय दर्द महसूस होता है। वो बुरी तरह घायल हो चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिद और हिम्मत की चमक बाकी है। वो खुद से कहती है, मैं ही अपनी बहन का सहारा हूँ, मुझे गिरना नहीं है।
तभी उसे हवा से उड़ती धूल दिखाई देती है जो सामने की चिकनी पत्थर की दीवार से टकराकर वापस घूम जाती है। उसी पल उसे एक योजना सूझती है। वो पत्थर की दीवार के सामने खड़ी हो जाती है। ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। राजकुमारी उसे शब्दों से उकसाने लगती है। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगती है। आखिरकार ड्रैगन गुस्से से पागल हो जाता है। वो आग उगलकर लड़की को जला देना चाहता है, लेकिन आग पत्थर की दीवार से टकराकर वापस उसी पर गिर जाती है। ड्रैगन के पूरे शरीर में आग लग जाती है। दर्द से तड़पता हुआ ड्रैगन आखिरकार जमीन पर गिर पड़ता है। राजकुमारी तलवार लेकर उसके पास आती। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती, हर उस लड़की के हाथ में ऐसा ही घाव होता जिसे यहाँ फेंका जाता। शाही परिवार इसी तरह हम लड़कियों को अपने खून से जोड़ देता, इसलिए तुम्हें हमारे शरीर से उनकी गंध आती है। तुम हमेशा अपने ही दर्द में डूबे रहे और सच्चाई पर विश्वास नहीं की। तुमने भी उन्हीं की तरह निर्दोष लड़कियों को मार डाला, जैसे शाही परिवार ने तुम्हारे ड्रैगन परिवार को खत्म की। इतना कहकर राजकुमारी तलवार ऊंची उठाती और जोर से वार करती, लेकिन हैरानी की बात यह होती कि वो ड्रैगन को नहीं मारती। इसके बजाय वो तालाब से कुछ ऐसे कीड़े उठाती है जो जलने के घाव भर सकते और उन्हें ड्रैगन के घाव पर रख देती ताकि वे उसके घाव ठीक कर सके। उधर दूसरी तरफ शाही परिवार अभी भी निर्दोष लड़कियों को धोखा देकर राजकुमार से उनकी शादी करा रहा होता। तभी अचानक ड्रैगन की तस्वीर वाला एक सिक्का लुढ़कता हुआ रानी के पैरों के पास आकर रुक जाता। रानी उसे उठाकर हैरानी से देखने लगती। अगले ही पल राजकुमारी वहाँ सामने आ जाती। वो दृढ़ कदमों से मंच की ओर बढ़ती है। रानी सफाई देते हुए कहती है, मेरे दिल में भी बहुत दर्द है, लेकिन अपने राज्य के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। राजकुमारी लड़कियों से कहती है, अपने परिवारों को लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाओ। रानी ये देखकर फिर से ऊंची आवाज में घमंड भरे ऊंचे अंदाज में राजकुमारी को धमकाने लगती है, लेकिन राजकुमारी केवल तिरस्कार भरी हल्की मुस्कान देती है। फिर वो रानी से कहती है, तुम लोगों के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगले ही पल एक ड्रैगन आसमान से नीचे आ गिरता है। वो बिना किसी दया के शाही परिवार के लोगों पर सीधे आग की एक विशाल लपट उगल देता है। रानी उस भयानक आग की तपिश में पल भर में राख बन जाती है। पूरा महल और शाही परिवार के सभी सदस्य उस भयानक आग में जलते जलते धड़ाम से ढह जाता है। और उसी समय राजकुमारी धीरे धीरे महल से बाहर निकलती है। उसके ऊपर आसमान में ड्रैगन उसके साथ उड़ रहा होता है। कुछ समय बाद वे दोनों जहाज में बैठकर अपने राज्य की ओर लौटने लगते हैं। तभी अचानक आसमान में एक विशाल ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब वो ड्रैगन राजकुमारी की सबसे करीबी साथी बन चुका होता है और अब वो राजकुमारी के साथ मिलकर एक और भी शक्तिशाली राज्य बनाने की ओर बढ़ती है।